इवेंट है एक्सपायरी का और दूसरा इवेंट जो होने वाला है वो आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का। तो हम लोगों को कल के दिन को मार्केट में को हिस्सों में बांटना पड़ेगा। 9:15 से लेकर 10 बजे तक का जो पीरियड रहेगा, जो आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के पहले वाला रहेगा, उसमें ज़्यादातर हम लोगों को मोमेंटम नहीं दिखाई देगा, एक रेंज बाउंड वाला मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर जैसे 10 बजे एक्सपायरी 10 बजे पॉलिसी का लाइव कवरेज चालू हो जाएगा टीवी के ऊपर, तो मार्केट में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। इस वोलेटाइल पीरियड में आप ट्रेड करना अवॉइड कीजिए। और फिर जैसे मार्केट थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, 10:30 बजे के बाद मार्केट में एक ट्रेंडी मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। बस हम लोग इसी मोमेंटम का इंतजार करेंगे। सबसे बेस्ट पीरियड हमारे लिए यही रहेगा। इन बिटवीन वाले फेज में, मतलब इनिशियल फेज में अगर आप ट्रेड करते हो या फिर वोलेटाइल फेज में ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे एकदम कम क्वांटिटी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। या फिर अगर आप नोवाइस ट्रेडर हो तो बेटर वे आप मार्केट से वो टाइम के लिए दूर रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही आपके लिए होगा। पैसा बचाना ही एक तरीके का पैसा कमाना होता है। अभी कल के दिन में इसको साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। आज नीचे से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये प्रीवियस वाले डे में जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था, वो शॉर्ट यहां पर ट्रैप हो चुके थे और उनके ट्रैपिंग की वजह से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का एक अपसाइड का रैली हम लोगों को देखने को मिला। और इस अपसाइड की रैली में हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में एक फ्रेश बाइंग भी देखने को मिल चुका है। तो कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कौन सा रहेगा? ये ऊपर की साइड में ये वाला जो निकल करके आ रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरह ब्रेक करता है तो मार्केट ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल अभी मार्केट में मिल चुके हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? ये जो इंपॉर्टेंट लेवल हम लोगों ने मार्क करके रखे हुए हैं, इस इंपॉर्टेंट लेवल को हम लोगों को ड्रॉ करना चाहिए। तो ये लेवल ड्रॉ करने के बाद ऊपर की साइड में ये हमारा टारगेट का लेवल आ गया। इस टारगेट लेवल तक हम लोग कल के दिन मॉर्निंग में वेट नहीं करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट वोलेटाइल होने वाला है। तो हम जैसे ही मार्केट 645 के ऊपर, मतलब 19,645 के ऊपर निकलेगा, हम लोग यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ 19,600 का जो कॉल है या फिर 650 का जो कॉल है, इस कॉल को हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस कॉल को बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पे 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देंगे और ऊपर की साइड में 19,700 का हमारा ये टारगेट रहेगा। मान लो कि कल के दिन मार्केट डायरेक्टली गैप अप के साथ ओपन हो जाता है, तो मार्केट को इस 19,700 के लेवल के ऊपर सस्टेन होने दीजिए और फिर वहां से मार्केट ऊपर की साइड में निकलेगा। तो उस केस में हम लोग 19,700 का जो कॉल है, उस कॉल को यहाँ पर बाय करेंगे और इसको बाय करने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो 70 से 80 पॉइंट का निकल के आएगा। मार्केट में फिलहाल के लिए इमीडिएट डाउन साइड का मोमेंटम मत देखिए, क्योंकि इसके पीछे का रीजन आपको 15 मिनट चार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। आज के दिन जैसे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, हम लोगों ने सेल के ट्रेड में अच्छे खासे पैसे कमाए। लेकिन यहाँ पर 1-1.5 घंटे के लिए जब मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम में चला गया, तो मैंने फिर अपना सिस्टम बंद कर दिया। उसके बाद मैंने कुछ अपडेट नहीं किया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कल के इवेंट से पहले मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड रह सकता था। इतना बड़ा मोमेंटम आज के दिन मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था। ये पूरा का पूरा मोमेंटम मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड। ये मोमेंटम में अगर मैं स्क्रीन के सामने भी बैठा रहता ना, तो इस वाले मोमेंटम को मैं कैच नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? इसके पीछे का रीजन है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो आपको यहाँ पर कहीं पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नहीं निकल करके आ रहे हैं। एक वाला जो ट्रेंड लाइन सिर्फ हम लोगों को निकल करके आ रहा है, तो ये वाला ट्रेंड लाइन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट थोड़ा सस्टेन करता तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते थे, लेकिन वन साइडेड इतना मोमेंटम के बाद मैं यहाँ पर बाय भी नहीं करता। तो ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम को मैं कैच नहीं कर पाता। दैट इज अ बी फ्रैंक ऑफ लिमिटेशन ऑफ द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। कौन सा भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर आप करते हो तो उसमें आप 100% मोमेंटम फ्रॉम टॉप टू बॉटम नहीं कैच कर सकते। जब तक आप इस हार्ड एंड कोल्ड रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अभी आप में से बहुत सारे ट्रेडर क्या करेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है ना, तो अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में ट्विकिंग करना चालू कर दोगे कि इस मोमेंटम को मैं कैसे कैच कर पाता। तो वो अगर आप इस तरीके का बिहेवियर पैटर्न आप में दिखाई देता है, तो इसका मतलब अभी भी आप में ग्रीड का इमोशन बना हुआ है। आप लालच में आते हो और लालच में आप यहाँ पर इस तरीके के मोमेंटम कैच करने के लिए आपकी जो ओरिजिनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसमें बदलाव करते हो। यही आपकी गलती है, यही आपके स्ट्रगल के पीछे का सबसे बड़ा कारण है। तो इसको फाइंड आउट कीजिए और इस बिहेवियर पैटर्न को नलीफाई कर दीजिए। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद कल के दिन मार्केट अगर गैप डाउन के साथ भी खुलेगा ना, तो इस वाले जोन में इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है। पहले यहाँ पर मार्केट को थोड़ा प्राइस एक्शन बनाने देना है, और जब यहाँ पर प्राइस एक्शन बनेगा फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी देख लेते हैं कि मार्केट में बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल हमारे लिए बेस्ट रहेगा? हम लोगों को कल के दिन निफ्टी में ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि निफ्टी में मार्केट में ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम दिखा दिया है। लेकिन कल के दिन बैंक निफ्टी में एक बड़ा जैकपॉट ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है। इस जैकपॉट ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कल के दिन आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी है। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी से सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो होगा वो बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर पे होगा। तो कल के दिन हमारे लिए बैंक निफ्टी एक अहम इंडेक्स होगा। सेकंड रीजन ये है प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखते हो तो मार्केट ने एक टाइट कंसोलिडेशन का लेवल बनाया हुआ है। नीचे की साइड में 44,500 से लेकर ऊपर की साइड में 45,100 का ये जो जोन बन चुका है, ये कंप्लीटली रेंज बाउंड वाला जोन बन चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल
सकता है, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 45,100 का जो कॉल है वो 45,100 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। जो भी स्टॉप लॉस रहेगा 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की साइड में मार्केट ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है, तो ये जो गैप वाला जोन जो है ये हमारे लिए टारगेट लेवल निकल करके आ रहा है। ये वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिस्टिक बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। पैटर्न बिल्कुल नहीं है उसके जैसा दिखता है। हैमर पैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यह है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बनने से पहले मार्केट में डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड के एंड में हैमर पैटर्न आता है तभी वो परफेक्टली काम करता है। हैमर पैटर्न में हम लोग हाई के ऊपर बाय का ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अगर आप यहाँ पर हाई के ऊपर बाय का ट्रेड इनिशिएट करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस हैमर पैटर्न तो वो वर्कआउट नहीं होने वाला। तो ये पॉइंट को नोट डाउन करके रखिए। अभी इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट में यहाँ पर सेलर जो थे वो सेलर लोग काफी एक्टिव थे, इसकी वजह से मार्केट डाउन आ गया। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्लियर कट दिखाई देता है कि बायर ने यहाँ पर काउंटर अटैक किया, मतलब अभी बाइंग का फोर्स मार्केट में बढ़ रहा है, तो हम लोग इस फ्लो के साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो था वो कंप्लीटली रेंज बाउंड जोन में था, मतलब यहाँ पर कहीं पे भी सेलर एक्टिव हम लोगों को नहीं दिखाई दिया। ये एक्टिव सेलर जब ट्रैप हो जाते हैं ना तो उनके ट्रैप होने की वजह से हम लोगों को एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। उस तरीके का यहाँ पर कोई भी बड़ा ट्रैपिंग हम लोगों को देखने को नहीं मिला। तो ये जो अपसाइड का मोमेंटम है ये अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर नीचे वाले साइड पे हम लोगों को फ्रेश बाइंग देखने को मिल चुका है। तो कल के दिन हम लोगों के लिए बेस्ट ट्रेड जो रहेगा जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी मतलब आपका सक्सेस रेट ज्यादा रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा रहेगा वो बाय के साइड का रहेगा। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि बाय का लेवल कौन सा आ रहा है। जैसा मैंने डेली चार्ट के ऊपर बताया हुआ है ये लेवल हमारे लिए क्रूशियल रहेगा, इसके ऊपर बाइंग हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अगर मार्केट एक्सपायरी के दिन आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी पहले इस जोन में कंसोलिडेट करके फिर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है ना तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। मार्केट को इंट्राडे चार्ट में हम लोग देखते हैं कि इंट्राडे में किस तरीके का मोमेंटम आपको देखने को मिल चुका है। अगर आप देखोगे तो एज कंपेयर टू द निफ्टी बैंक निफ्टी में कम वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिल चुका है। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, जैसा मैंने आपको बताया हुआ है इस जोन को हम लोगों को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि कल के दिन मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हो जाता है इस वाले जोन पे कहीं पे, तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो उस केस में हम लोग 44,700 का जो कॉल है वो 44,700 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो पहला टारगेट निकल के आएगा, ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा। अभी ये लेवल को डॉट टू डॉट मत पकड़िए, ये वाले जोन में मार्केट कहीं पे भी ओपन हो जाता है तो हमारे लिए वो बेस्ट रहेगा। ये वाला जोन निकल करके आ रहा है 44,650 से लेकर 44,700 तक का। तो ये वाले जोन में मार्केट को ओपन होने के बाद एक बाउंस बैक मार्केट देगा, उसके लिए एक प्राइस एक्शन या फिर इस हैमर टाइप कैंडल पैटर्न बनना इंपॉर्टेंट है। मार्केट में कल के दिन डाउन साइड का मोमेंटम भी पॉसिबल है, क्योंकि आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक में बड़ा इंपैक्ट डालेगा। मैं निफ्टी की नहीं पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो कल के दिन यहाँ पर मार्केट में रेंज बाउंड में जो फंसा हुआ है यहाँ पर हम लोगों को अगर कोई प्राइस एक्शन बनते हुए दिखाई देता है, मतलब लो के बाद हायर लो यहाँ पे बन जाता है और लोअर लो बन जाता है, तो हम लोग यहाँ पर सेल का भी ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी में मैं ज्यादा क्वांटिटी के साथ सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, लेकिन बैंक निफ्टी में वो कमाल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये वाला इवेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल की तरह काम करेगा। अभी यहाँ पर कितने लोगों को ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है, कल के वीडियो में मैंने ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है उसके सीक्रेट पॉइंट आपको बता दिया है। अगर कुछ लोग इस तरीके का ट्रेंड लाइन फिर यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो आप दोबारा वही गलती कर रहे हो जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ था। ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर आपको अपसाइड का ट्रेंड लाइन बनाना है तो सिंपली पहले मार्केट अपसाइड में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अपसाइड का ट्रेंड लाइन बना सकते हो। वहाँ पे मार्केट में आपको सीरीज ऑफ हायर हाइज दिखना चाहिए और सीरीज ऑफ हायर लोज दिखना चाहिए, तभी अपसाइड का ट्रेंड लाइन आप बना सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाते जा रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगा। तो एक सिंपल सा जजमेंट कीजिए, कल के दिन मार्केट को इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने तक वेट कीजिए और ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेके देखिए, यहाँ पे पक्का आपका लॉस हो जाएगा। जब तक आपका लॉस नहीं होता ना तब तक आपको ये प्राइस एक्शन के कंसेप्ट समझ में नहीं आ जाते। थ्योरेटिकली मैं कितना भी बताऊंगा तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन जब आपका प्रैक्टिकली पैसा चला जाएगा ना तो आपको समझ में आता है। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये रियलिटी जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा तब तक बात सिर्फ आपके दिमाग में रहेगी, दिल पर नहीं लगेगी। जब तक मार्केट में दिल पर कुछ बात नहीं लगती तब तक आपका लर्निंग कर्व इंक्रीज नहीं होता। अभी कल के दिन जैकपॉट ट्रेड के पीछे एक पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूं। जब भी मैं देखता हूं तो जैकपॉट ट्रेड के लिए जनरली लोग क्या करते हैं, मान लो किसी के अकाउंट में 10,000 रुपए है तो डायरेक्टली वो 10,000 का पूरा क्वांटिटी के साथ माल उठा लेते हैं, तो ये सबसे गलत बात है। अगर आप जैकपॉट ट्रेड के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि उस वीक में उस पर्टिकुलर डे में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, और उस प्रॉफिट में से सर्टेन परसेंटेज का रिस्क लेके आपको ट्रेड करना है। जब भी आप जैकपॉट ट्रेड के लिए जाते हो आपका ओरिजिनल कैपिटल जो रहता है वो ओरिजिनल कैपिटल के ऊपर एक तो रिस्क नहीं लेना है, और अगर आप रिस्क ले रहे हो तो कम से कम रिस्क ओरिजिनल कैपिटल के ऊपर लेना है। यही सबसे बड़ा मनी मैनेजमेंट का सीक्रेट है। जब तक आप इस सीक्रेट को एक्सेप्ट नहीं करोगे और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन नहीं सकते। मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो कैपिटल के ऊपर आप कभी भी बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। अगर आपको बड़े प्लेयर बनना है तो आप प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेके ट्रेड करोगे, तभी आप एक बड़े प्लेयर बनोगे। ये सीक्रेट कंसेप्ट को एक्सेप्ट कीजिए, इसको इंप्लीमेंट करना चालू कीजिए, जल्दी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। तो